अर्जुन, जो एक सामान्य युवक था, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा था। एक शाम उसे एक रहस्यमय पत्र मिला। पत्र में लिखा था, कालरात्रि हवेली में आपका स्वागत है। आपके लिए एक विशेष उत्तरदायित्व है। पत्र के साथ एक पुराना नक्शा था जिसमें हवेली का स्थान दिखाया गया था। अर्जुन को ये समझ नहीं आ रहा था कि यह निमंत्रण क्यों आया है, लेकिन रोमांच की तलाश और सच्चाई जानने की उत्सुकता उसे रोक नहीं सकी। अर्जुन ने अपनी यात्रा शुरू की। घने जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़ और चारों ओर गहरा कोहरा। रास्ता डरावना था, लेकिन अर्जुन ने साहस बनाए रखा। जब वह हवेली के पास पहुंचा तो उसने देखा कि हवेली पुरानी और खंडहर जैसी थी। खिड़कियां टूटी हुई थीं, दीवारें फटी हुई थीं और बैलें हर जगह फैली थीं। हवेली की एक खिड़की से हल्की सी रोशनी आ रही थी, जो इसे और भी रहस्यमय बना रही थी। हवेली का दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद खुला। अर्जुन अंदर गया और देखा कि अंदर का माहौल बेहद डरावना था। फर्श पर धूल की मोटी परत थी, दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने थे और कोने में एक पुराना पियानो खुद ब खुद बज रहा था। अचानक एक आवाज आई, क्यों आए हो यहाँ? अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वह आगे बढ़ा और एक बड़े हॉल में पहुंचा, जहाँ हर कोने में अजीबोगरीब आवाजें गूंज रही थीं। जैसे ही अर्जुन ने हॉल के केंद्र में रखा एक पुराना लिफाफा उठाया, उसके सामने एक चमकदार आत्मा प्रकट हुई। वह एक महिला की आत्मा थी, जो बेहद सुंदर लेकिन उदास दिख रही थी। आत्मा ने अर्जुन से कहा, मैं इस हवेली की रक्षक हूँ। जो भी यहाँ आता है उसे मेरी कहानी सुननी होती है। महिला की आत्मा ने अर्जुन को बताया कि वह किसी समय इस हवेली की मालकिन थी, लेकिन धोखे और लालच के कारण उसकी हत्या कर दी गई थी। उसकी आत्मा तब से यहाँ कैद है। अर्जुन ने आत्मा से वादा किया कि वह उसकी कहानी दुनिया तक पहुँचाएगा और उसे मुक्ति दिलाएगा। आत्मा ने अर्जुन को एक पुराना लॉकेट दिया, जिसमें उसकी पूरी कहानी छिपी थी। जैसे ही अर्जुन ने लॉकेट को अपने पास रखा, आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई और हवेली फिर से शांत हो गई। अर्जुन ने हवेली से बाहर निकलते हुए महसूस किया कि उसने एक बड़ी जिम्मेदारी ली है। वह घर लौटा और आत्मा की कहानी को दुनिया तक पहुंचाने के लिए एक किताब लिखी। हवेली का रहस्य धीरे धीरे सबके सामने आया और आत्मा को हमेशा के लिए शांति मिल गई।